नमस्कार, मैं मुकेश चौहान डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे डिस्काउंट, छूट, बट्टा, जिसका आज हम पढ़ने वाले हैं अंतिम पार्ट 7। एक और पार्ट 8 करना था, पर उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं जो जनरली नहीं पूछे जाते, तो ये आज का लास्ट पार्ट है। इसमें हम जानेंगे अंकित मूल्य अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और पूछा जाता है कि क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करिए तो उसे हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, पार्ट 6 के अंदर, इसके पहले पार्ट के अंदर मैंने आपको होमवर्क दिया था। जो सबसे पहले आंसर दिए हैं उनके नाम ये हैं, अब अपने नाम देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 6 में हमने क्या पढ़ा था और पार्ट 7 आज जो पढ़ने वाले हैं, इनमें एक समानता है पर कंफ्यूजन है, इसलिए मैं दोनों को क्लियर कर रहा हूँ। पार्ट 6 के अंदर यहाँ जो ये x है, मतलब हम यहाँ पे MRP निकालते हैं, अंकित मूल्य निकालते हैं, और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो क्रय मूल्य हम 100 मान लेते हैं और इन दोनों का जो अंतर होता है कम या ज़्यादा वो हम लिख देते हैं। एक बात और ध्यान दीजिए कि क्रय मूल्य में ही लाभ या हानि होता है, समझ रहे हैं? इस कारण यहाँ प्रॉफिट या लॉस का मल्टीप्लाई होता है, और अंकित मूल्य मतलब MRP में ही हमेशा छूट दिया जाता है, इस कारण यहाँ पे क्या है, छूट का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आज जो पार्ट 7 हम करने वाले हैं इसमें हमें MRP दिया रहेगा और हमें बोला जाएगा कि यहाँ पे x क्या है, तो यहाँ पे ये क्रय मूल्य ज्ञात करिए बोला जाएगा। पर आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर डिस्काउंट तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था बराबर के इस पार में, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिस्काउंट का। तो ध्यान रखिए, मैंने क्या बोला है, MRP हमें दिया हुआ है, मतलब अंकित मूल्य दिया हुआ है, तो अंकित मूल्य में ही डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, और क्रय मूल्य में लाभ या हानि होता है। बात समझ रहे हैं? इसको मतलब कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना कि पहले यहाँ पे डिस्काउंट है, इसके साथ डिस्काउंट यहाँ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे MRP है, अंकित मूल्य है। ठीक है, यहाँ पे क्रय मूल्य है, इस कारण यहाँ लाभ और हानि जा रहा है, जैसे कि इसके साथ था। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से बात। चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से आता है और इसे हम कैसे बना सकते हैं। बहुत ही सरल है, सेम पहले की तरह। और ये जो है पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक आपके डिस्काउंट जहां आप नोट्स बना रहे होंगे पहले पन्ने पे होना चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम के समय सिर्फ देखें और आगे बढ़ गए। उस समय सॉल्व करते बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सॉल्व करना सीख गए हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पेज में होना चाहिए डिस्काउंट शुरू करते ही ये टाइप वाइज, या जब नया टाइप शुरू करते हैं तो ये चीज़ लिखी होनी चाहिए हर चैप्टर में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10,000 रुपये हमें MRP दे दिया है। इस वस्तु को 20% बट्टा देकर बेच दिया जाता है तथा वस्तु 20% का लाभ भी होता है, मतलब वस्तु पे 20% का लाभ भी होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, मैंने आपको सिखाया है कि सबसे पहले हम MRP लिखते हैं। ठीक है, इसी के साथ MRP पे ही डिस्काउंट जो भी दिया है हम वो करते हैं, डिस्काउंट लगाते हैं, और हमें क्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। ओके, क्रय मूल्य पे लाभ या हानि जो देगा हम उसे पुट करेंगे। तो यहाँ पे लाभ दिया है, मतलब हमें ये करना है, ये करने वाले हैं हम, जो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। ठीक है, चलिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ओके, तो अंकित मूल्य कितना है, 10,000। आप लिखेंगे कितना, 10,000। ओके, इस पे अंकित मूल्य पे ही छूट दिया जाता है, तो छूट कितना है, 25% का बट्टा। ओके, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 75/100 डायरेक्ट, या क्या लिख सकते हैं, 25% होता क्या है, तो आप बोलोगे सर 25% को बोलते हैं 1/4। छूट है मतलब एक कम हो जाएगा, मतलब 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3/4, मतलब मुझे यहाँ क्या लिखना है, 3/4। ठीक है, या 75/100 लिखते तो भी वही बात थी। ओके, यहाँ पे हमें CP पता नहीं है तो x मान लो उसको, या आप CP डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब क्रय मूल्य पर CP पर लाभ या हानि होता है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 20% का क्या हो रहा है, उसको
लाभ हो रहा है। 20% का लाभ हो रहा है तो 120/100 लिख सकते हैं, या 20% को हम क्या कहते हैं 1/5। लाभ हो रहा है मतलब ये जुड़ जाएगा, 5 और 1 6, तो यहाँ क्या आएगा 6/5। तो हमें यहाँ पे लिखना है 6/5। ठीक है, अब देखिए जो जो चीज़ें कट सकती हैं उसको काट लीजिए। मैं देखता हूँ यहाँ से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20 और ये 2 0। ठीक है, फिर ये बराबर के इस पर 3 है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 से ये कट जाएगा, काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और ये 0। 5 का गुना यहाँ इससे करना है, मतलब x बराबर कितना है 1250, ये आके यहाँ पे इंटू होगा तो ये हो जाएगा 5। 125 को 5 बार गुना करते हैं तो कितना बनता है 625 और ये 1 0। तो हमारा CP निकल के क्या आया है 6250। आंसर में होना चाहिए ऑप्शन सी। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। जो नए हैं पार्ट 1 से देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके, अगला क्वेश्चन बनाना शुरू करिए। डिस्काउंट में ये 7 टाइप मेरे ख्याल से इनफ है। NTPC वगैरह के एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछे जाते हैं, SSC के एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा आता है ये, और ये वाला टाइप और ये सब सारे जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो SI की तैयारी कर रहे हैं उनमें पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। किसी वस्तु का मूल्य अंकित मूल्य दिया हुआ है 1100। ओके, 10% का क्या है छूट दिया हुआ है। ओके, और 10% का क्या है लाभ है। हमें पूछा गया है कि CP बताओ, क्रय मूल्य बताओ। तो अंकित मूल्य लिख लेते हैं, यहाँ पे है 1100। अंकित मूल्य में ही छूट लगता है तो छूट कितना है 10%। 10% मतलब होता है 1/10। अगर हम उसको कम करके लिखेंगे तो कितना होगा 9/10। अगर ये बात किसी को समझ नहीं आ रहा है 9/10 कहाँ से आया, तो देखिए 10% को हम लिख सकते हैं भिन्न में 1/10। छूट है मतलब कम है तो 10 में से 1 कम करो, कितना आया 9/10। डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 100 पहले था उसमें से 10 कम करना है तो 90/100। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या 9/10 ही तो बचेगा। तो ये सब चीज़ें मन में सोच लेना है ताकि काटपीट में आपको ज़्यादा मेहनत ना लगे। उसके बाद हमें CP ज्ञात करना है और CP पे ही लाभ या हानि होता है। तो आप देखेंगे 10 का लाभ है या 10 का हानि, 110/100 लिख सकते हैं या 11/10 लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं कैसे? देखो 100 था 10 बढ़ा दो 110/100, या डायरेक्ट 11/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। 11 से देखते हैं, 11 एकम 11 और 11 एकम 11 और ये 2 0। इसका मतलब इन दोनों का गुना होगा तो CP बराबर कितना आएगा 900। 900 हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। एक लाइन में बनता है, सब मौखिक टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए मेरे ख्याल से नोट कर लिए होंगे आप। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगर ज़्यादा फास्ट हो रहा होगा, हालांकि मैं फास्ट करा नहीं रहा हूँ, तो आप रिवर्स करके भी उसे देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। मेरे बनाने से पहले आपको बना लेना है, ठीक है, तब जाके अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मेरे ख्याल से बना लिए होंगे आप। चलो देखते हैं आपने सही बनाया है या गलत। किसी वस्तु का अंकित मूल्य हमें दिया है 4900, लिख लेते हैं 4900, ये है हमारा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पे छूट, अब छूट खोजते हैं कहाँ है, तो ये छूट है 14 सही 2/7% का छूट। ओके, किसी को अगर ये बात समझ नहीं आ रहा है कि 14 सही 2/7% को क्या कहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। प्रतिशत का पार्ट 2 देखिए, मैं पूरा चीज़ों को याद कराया हूँ, सब चीज़ों को। ठीक है, तो ये होता है 1/7।
पर हमें तो छूट लिखना है ना, मतलब छूट मतलब कम करके लिखना है। तो 7 में से 1 गया तो आप बोलोगे सर 6/7, मैंने इसमें से इसको घटा दिया और नीचे वाला नहीं बदलता, तो यहाँ मुझे क्या लिखना है 6/7। अगर इस सब की वैल्यू आपको नहीं पता है तो आप लंबा सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे CP आएगा और क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि होता है। तो आप देखिए लाभ इसमें कितना है, लाभ दिया हुआ है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% का क्या है, लाभ है। तो पहले तो ये बताइए 16 सही 2/3 भिन्न में फ्रैक्शन में क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये होता है 1/6। पर यहाँ पे हमें क्या है, लाभ मिल रहा है, लाभ मतलब बढ़ा कर लिखना है, तो 6 और 1 7, 7/6, ये चीज़ यहाँ लिख दीजिए 7/6, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सी चीज़ें कट रही हैं। 7 एकम 7, 7 7 49 और ये 2 0, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखिए 7 से 7 एकम 7 और ये हो गया 100। तो CP कितना बचा, CP है 6 यहाँ बचा हुआ है, 6 यहाँ बचा हुआ है और यहाँ पे 100 बचा हुआ है। इन दोनों का गुना करता हूँ तो कितना होगा 36 और ये 2 0 यहाँ लगा दो, मतलब हमारा आंसर कितना हुआ 3600। तो आंसर देखो 3600 ये रहा, बहुत सरल है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए जल्दी, मेरे ख्याल से आपसे बन गया होगा ये क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। 2012 में तो कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। ओके, एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपए की पर्ची लगी थी। अब कंफ्यूज मत होना, पर्ची लगी थी मतलब पेन में कोई पर्ची चिपका हुआ है और उस पर रेट लिखा हुआ, मतलब क्या हुआ, वो MRP हुआ है, ठीक है। वो क्या है, अंकित मूल्य है। विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% का छूट, ठीक है, 20% का क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है और इसमें लिखा भी है कि अंकित कीमत पर। और हमें हमेशा पता है कि छूट किस पे मिलता है, MRP पे ही, अंकित मूल्य पर ही मिलता है, ठीक है। यदि बिक्री पर 10% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। आपको पता है कि क्या करना है, हमें सबसे पहले उसका अंकित मूल्य लिखना है। अंकित मूल्य है 825। अब हम इसमें देखेंगे कितने का छूट है, तो इसमें छूट जो दिया हुआ है 20% का छूट दिया हुआ है, मतलब या तो 80/100 लिखो, ठीक है, या ये चीज़ माइंड में चलना चाहिए, ठीक है, सॉरी 20% का छूट है ना। देखिए 20% का क्या है, छूट है, तो 20% को क्या लिखेंगे 1/5, और छूट है मतलब कम करके लिखना है, डिस्काउंट करके लिखना है, तो 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4/5। यहाँ पे आपको 4/5 लिखना है। या अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिखते 20 का छूट मतलब 100 की चीज़ थी 20 रुपये कम करेंगे तो 80/100, और जब इसको आप काटते हैं तो क्या आने वाला है 4/5 ही तो आने वाला है, वही हमने डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे x मानो या CP पे लाभ या हानि होता है, तो आप देखिए इसमें क्या दिया हुआ है 10% का लाभ दिया है। 10% मतलब 110/100 लिख सकते हैं, लाभ है क्योंकि, है ना। या इसको आप लिख सकते हैं 10% को क्या बोलते हैं 1/10 बोलते हैं, जोड़ेंगे तो 11/10 आएगा, ठीक है। चलिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। और कुछ 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ठीक है, सॉरी 11 सत्ते 77 और 11 पंचे 55। ओके, और क्या बच गया, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं CP बराबर क्या बचा हुआ है 75 गुणित 4 और 2 जाके यहाँ गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। 75 को मैं जब 2 से गुना करता हूँ तो कितना होगा 150, और इसको जब मैं 4 से गुना करता हूँ तो कितना होगा 15 दूनी 30, 60, 600। तो हमारा CP कितना आया है, तो CP आया है 600, तो आंसर क्या होगा 600, ठीक है। चलिए
आपका भी यही आएगा मेरे ख्याल से। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बनाइए, जल्दी बनाइए, साथ में बनाते रहिए मेरे, है ना। और नोट्स पक्का बनाइएगा, बहुत काम आएगा आपके। बहुत मेहनत से हम सेलेक्टिव क्वेश्चन आपको देते हैं। ओके, बनाते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, ठीक है। उसके बाद 20% का लाभ भी कमा लेता है। अंकित मूल्य कितना दिया है? 500 रुपये, और हमें बोला है कि उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 500। मतलब अब हमें छूट ढूंढना है। छूट कहाँ है? 20% का लाभ है, 10% का छूट है। मतलब कितना होगा? 1/10, उसमें से 1 कम करोगे तो कितना आएगा? 9/10। यहाँ पे आएगा CP। अब हमें देखना है लाभ या हानि। तो 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो आप इसको 120/100 लिख सकते हो। समझ रहे हो ना? 20% मतलब होता है 1/5। इनको जोड़ोगे तो 6/5, या डायरेक्ट 120/100 भी लिख सकते हो। जब इसको आप काटते हैं तो 6/5 ही आने वाला है। समझ गए? तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? 6/5। चलिए देखते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसको काट लो। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। और कुछ कट रहा है? हाँ कट रहा है, यहाँ से कर लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये आया, ठीक है। ये भी काट लीजिए। 2 एकम 2, 2 एकम 2 दूनी और 2 पंचे 10। तो हमारे पास बच गया 125 गुणित 3। तो हमारा CP क्या आया? CP आया 125 गुणित 3, ठीक है। इसको जब आप गुना करेंगे तो 25 तिया होता है 75, और इसको करेंगे तो ये आएगा 375। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा? 375, ऑप्शन बी। क्लियर है बात? मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। चलिए, राइट आंसर 375, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बनाइए, मैं वेट कर रहा हूं। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको यहाँ आना था, कोई बात नहीं। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन है, एक ऑटो व्यापारी, ऑटो बेचने वाला व्यापारी, जो कर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कार होना चाहिए। कार के अंकित मूल्य पर 12% का क्या देता है? छूट देता है, तथा 10% का लाभ कमाता है यदि सूची मूल्य, देखिए अंकित मूल्य को कितने नए नए नाम से बोल रहा है ना। पर्ची चिपकी हुई थी, सूची मूल्य, लागत मूल्य, लागत मूल्य नहीं बोलते है ना, MRP, ये सारे उसके नाम हैं। कंफ्यूज नहीं होना, हमको कंफ्यूज करने के लिए कर रहा है। मतलब अंकित मूल्य कितना है? 1,26,000। ओके, और हमें बताना क्या है? क्रय मूल्य क्या है ना। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको अंकित मूल्य लिखना है। 1,26,000 उसका अंकित मूल्य है। ओके, अब क्या आएगा? अब हमें छूट लगाना है इस पे। छूट, अंकित मूल्य पे छूट लगता है। तो छूट कितने का है? छूट देता है 12% का छूट देता है, ठीक है। मतलब 100 से 12 कम, 100 से कितना कम? 12 कम। तो कितना आएगा? आप बोलोगे 88 आएगा। ओके, फिर यहाँ पे आता है CP, और CP पे लाभ या हानि होता है। तो यहाँ देखो 10% का लाभ है, मतलब 110/100 लिख दो या 11/10 लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 100 की चीज़ को 10 रुपये ज़्यादा, है ना, 10 का लाभ। चलिए, जो चीज़ कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। इस 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया। 11 एकम 11 अट्ठे 88, कुछ बचा नहीं। CP बराबर 12600, और इसमें 8 का गुना करना है। चलिए कर लीजिए।
तो ये 2 जीरो तो पहले ही आ जाएगा। उसके बाद 8 छक्के 48 का 8 हासिल आई 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 का 0 हासिल आई 2, 8 एकम 8 और 2 10। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 1,08,000 ये हमारा आंसर है। तो 1,08,000 कहीं दिख रहा है? 1,08,000 ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे आप आराम से इसको बना सकते हैं। बहुत सरल सा क्वेश्चन होता है। तो मैंने आपको टाइप वाइज पैटर्न वाइज आराम से आपको करा रहा है, हर चैप्टर का मैं करा रहा हूँ। अगर आप अच्छे से नोट्स बना रहे हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता आपके सिलेक्शन होने से। ठीक है, अब बस करते जाइए। मैं कोशिश करूँगा एनटीपीसी से एग्ज़ाम के पहले पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूँ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। ये आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका राइट आंसर आप जल्दी से जल्दी दीजिएगा। और इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, लोगों ने टाइम एंड वर्क के लिए मुझे मैसेज किया था, पर मैं टाइम एंड वर्क ना करा के ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि टाइम एंड वर्क में ये एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है हमें, समझ रहे हैं? तो मैं चाहता हूँ इसको सीख लीजिए। मैं बहुत ही यूनिक तरीके से बताने वाला हूँ, आप देखेंगे कैसे सेकंडों में सॉल्व होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें, थोड़ा अपने दोस्तों तक फैलाएं, बेल आइकन पक्का दबाएं ताकि आपको जब भी हम वीडियो लोड करें आपको टाइम से मिल पाए। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।